बाबूलाल की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था। बाबूलाल चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर पगड़ी और हाथों में हल। उम्र ने उसकी पीठ थोड़ी झुका दी थी, मगर उसके इरादे अब भी आसमान की ओर थे। वो गरीब था, पर उसका दिल बड़ा था। 2 बीघा जमीन ही उसकी दुनिया थी। इसी जमीन पर वो सालों से हल चला रहा था और इसी मिट्टी में उसने अपनी उम्मीद बोई थी। बाबूलाल की पत्नी गीता घर संभालती थी। दोनों ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे राजू और दीपक और 1 बेटी राधा। बाबूलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर ऐसा जीवन जिए जिसमें उन्हें कभी भूख और बेबसी न झेलनी पड़े। गांव का सरकारी स्कूल ही बच्चों की शिक्षा की शुरुआत बना। बाबूलाल खुद अनपढ़ था, लेकिन किताबों का महत्व वो दिल से समझता था। हर दिन खेत से लौटकर वह बच्चों से पूछता, आज क्या सीखा मेरे लाल? बच्चों की आंखों में चमक देख उसकी थकावट मिट जाती थी। साल दर साल बीते, मुसीबतें आई। कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आई, कभी फसल के अच्छे दाम नहीं मिले, तो कभी साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ गया। लेकिन बाबूलाल ने हार नहीं मानी। वो हर बार खुद भूखा रहा, पर बच्चों की कॉपी किताबें पूरी की। बड़ी बेटी राधा की शादी के लिए उसने अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रख दी, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। उसकी राधा एक अच्छे घर में गई थी और उसे आशीर्वाद में ढेर सारा स्नेह मिला था। बड़ा बेटा राजू पढ़ाई में तेज था। बाबूलाल ने सोचा, अगर इसे शहर भेज देता हूँ तो अफसर बन जाएगा। लोगों ने टोका, बाबूलाल 1 बीघा ही तो बची है, वो भी बेच देगा तो क्या? बाबूलाल मुस्कुराया, जमीन फिर आ जाएगी, लेकिन अगर बच्चा कुछ बन गया तो गांव का नाम रोशन करेगा। और वो दिन आ ही गया। बाबूलाल ने आखिरी जमीन भी बेच दी। राजू को शहर भेजने के लिए खुद अब खेत मजदूर बनकर दूसरों के खेतों में हल चलाता था, मगर चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बस आंखों में बेटे की सफलता की तस्वीर बसी थी। शहर के खेत खत आते थे, लेकिन आवाज कम होती जा रही थी। राजू अब कॉलेज में था और धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। कभी कहता, बाबा यहाँ की जिंदगी बहुत तेज है। कभी कहता, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाबूलाल समझता नहीं था ये बिजी क्या होता है, लेकिन इंतजार करना जानता था। छोटा बेटा दीपक गांव में ही था, पर पढ़ाई में कमजोर था। वो खेत में बाबूलाल का हाथ बटाता था। कभी कभी बाबूलाल सोचता, दीपक मेरे साथ रहेगा, मगर मैं उसे क्या दे पाऊंगा। एक दिन गीता बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इलाज शहर में होगा। बाबूलाल ने राजू को फोन किया, बेटा माँ बीमार है, शहर लाना पड़ेगा। राजू बोला, बाबा अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, आप किसी और से मदद ले लो। बाबूलाल चुप रहा। गीता का इलाज नहीं हो सका। उसने गांव की मिट्टी में अंतिम सांस ली। गीता के जाने के बाद बाबूलाल जैसे अंदर से टूट गया था। घर में अब सन्नाटा था। पहले जो घर बच्चों की हंसी से गूंजता था, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। दीपक खेतों में काम करता और बाबूलाल अक्सर बैठकर गीता की तस्वीर से बातें करता। उसकी आंखें रोज शाम को गांव के रास्ते पर टिक जाती। शायद शहर से कोई बेटा लौट आए, शायद कोई गाड़ी आकर रुके, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन गांव में पंचायत लगी। सरपंच ने कहा, सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है। मास्टर तो है, पर बिल्डिंग गिरने का है। बाबूलाल उठ खड़ा हुआ, अगर आप लोग चाहें तो मेरी जमीन स्कूल को दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किताबों के लिए रोए। गांव वालों की आंखें भर आई। बाबूलाल तुम्हारे पास तो अब बस यही बचा है। बाबूलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों की किताबें बची रहे।
वहीं दूसरी ओर शहर में राजू अब अफसर बन चुका था। बड़ी गाड़ी, बड़ा फ्लैट, सब कुछ था। बीवी भी उसे दुनिया की थी, जहां गांव के नाम से नाक सिकुड़ती थी। एक दिन उसके ऑफिस में किसी ने पूछा, राजू जी आप किस शहर से हैं? राजू थोड़ा हिचकिचाए, बस एक गांव है धनपुर। अरे वाह, गांव से आकर आप तो कमाल कर गए, आपके पिता किसान होंगे। राजू ने धीरे से कहा, थे, अब रिटायर्ड हैं। उसे ये कहने में शर्म आई कि उसका पिता अब भी दूसरों के खेत में काम करता है। गांव में बाबूलाल अब बूढ़ा हो चला था। कभी कभी दीपक कहता, बाबूजी शहर चलिए ना राजू भैया के पास। बाबूलाल मुस्कुराता, नहीं बेटा, मैं मिट्टी छोड़ दूं तो सांस नहीं लूंगा। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी, लेकिन वो रोज मंदिर जाता, भगवान से एक ही बात कहता, हे प्रभु, मेरे बच्चों को कभी दुखी मत देना। भले वो मुझे भूल जाए, पर उनकी राहें उजली रखना। एक शाम गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले चौंक गए। अरे ये तो बाबूलाल का बेटा है राजू। राजू सूट बूट में आया, साथ में पत्नी और बच्चा भी था। वो सीधे बाबूलाल के घर पहुंचा। दीपक दरवाजे पर था। भैया आप? राजू थोड़ा झिझकते हुए बोला, बाबूजी से मिलने आया हूँ। अंदर जाकर देखा, बाबूलाल खाट पर बैठा था, आंखों में वही इंतजार। राजू ने पैर छुए। बाबूलाल ने थककर कहा, कैसे हो बेटे? राजू चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, बाबू आपको लेने आया हूँ, शहर चलिए, मेरे साथ रहिए। बाबूलाल बहुत देर तक राजू को देखता, फिर धीमे से कहा, अब क्या करोगे ले जाकर बेटा? इस मिट्टी में मेरा रिश्ता अब सांसों से गहरा हो गया है। उस रात बाबूलाल ने चुपचाप दीपक से कहा, बेटा जिंदगी में बहुत कुछ खोया, पर तुम्हें पाकर सब पा लिया। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह गांव की चौपाल पर घोषणा हुई, बाबूलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव भर में शोक छा गया। स्कूल के बच्चे रोते रहे, दादाजी अब नहीं आएंगे। दीपक ने बाबूलाल की आखिरी इच्छा पूरी की। उसने बाबूलाल को उसी जमीन में दफनाया जिसे उसने स्कूल को दान दी थी। बाबूलाल की मृत्यु के बाद पूरा गांव जैसे कुछ देर के लिए थम गया। हर घर में एक ही बात हो रही थी, उस जैसा इंसान अब नहीं मिलेगा। स्कूल के मास्टर जी ने घोषणा की, हम स्कूल का नाम बदल देंगे, अब ये बाबूलाल मेमोरियल स्कूल कहलाएगा। गांव वालों ने मिलकर स्कूल के बाहर एक छोटी सी मूर्ति लगवाई, जिसमें बाबूलाल के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ी थी। राजू का मन अब बेचैन था। शहर लौटने के बाद उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे बाबूजी की वो आंखें याद आती जो जिंदगी भर उसका इंतजार करती रही। एक दिन उसने अलमारी से बाबूलाल की चिट्ठियां निकाली। हर चिट्ठी में बस एक ही बात थी, बेटा तू खुश रहे, मैं ठीक हूँ, जब भी वक्त मिले गांव आ जाना। राजू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी पहली बार उसे यूं टूटते देखा। राजू बोला, मैंने बाबूजी को खोया नहीं, मैंने उन्हें कभी पाया ही नहीं था। कुछ महीने बाद राजू ने नौकरी छोड़ दी। वो गांव लौटा, लेकिन इस बार बिना गाड़ी, बिना रौब के। वो स्कूल गया, बच्चों के बीच बैठ गया। दीपक उसे देखकर चौंका, भैया आप? राजू ने दीपक को गले लगाया। अब मैं यहीं रहूंगा भाई, बाबूजी के अधूरे काम पूरे करने हैं। राजू के गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया।
बाबूलाल की तस्वीर के नीचे लिखा, ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है, बाबूलाल किसान। वक्त बीतता गया। बाबूलाल की दी हुई जमीन अब एक सुंदर स्कूल बन चुकी थी। गांव के बच्चे अब बड़े होकर मास्टर, डॉक्टर और अफसर बनने लगे थे। एक दिन एक बच्चा राजू के पास आया और बोला, दादाजी, क्या बाबूलाल दादा सच में किसान थे? राजू मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन वो जमीन नहीं, सपने बोते थे। बाबूलाल गरीब था पर सोच में अमीर था। उसने जिंदगी भर सिर्फ दिया, प्यार, जमीन, सपने। वो चला गया, मगर पीछे जो छोड़ गया वो एक पीढ़ी की परेशानी बन गया। कुछ लोग धन छोड़ते हैं, कुछ लोग नाम, बाबूलाल उम्मीद छोड़ के चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।